बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का ऐलान कर चुकी है, जहां आपको बता दें जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार हर साल 10,000 रुपए देगी। विष्णु सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जहां सीएम ने योजना की जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जो एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी है, सीएम के इस पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने साय सरकार पर अपनी गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना करने का आरोप लगाया है। तो देखिए यहाँ विष्णु सरकार का बड़ा फैसला, जहां आपको बता दें भूमिहीन किसानों को सरकार का तोहफा, जहां अब आपको बता दें 10,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया गया है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर हो गई है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सरकार सिर्फ नकल करती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया है और उसे दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना करके जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस के नाम बदलने के आरोपों पर अब डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया है और जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वे बयानबाजी कर रहे हैं। स्टिकर बदली करके प्रोडक्ट में, दूसरे के प्रोडक्ट में स्टिकर बदली करके अपना नाम देना चाहती है। आज तक इस सरकार ने अपने दम पे एक भी योजना नहीं शुरू की है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना, जिसको माननीय राहुल गांधी जी के हाथों कांग्रेस की सरकार ने साइंस कॉलेज से शुरू किया था, जिसमें मजदूरों को प्रतिवर्ष पैसा दिया जाता था, उस योजना का नाम है दीनदयाल करने जा रहे हैं। मतलब इनमें कोई नई योजना डिजाइन कर सकें, लोगों की भलाई के लिए कोई नई योजना ला सकें, ये हमारी योजनाओं को चुरा रहे हैं, उसमें नाम बदल रहे हैं। ये नक्काल सरकार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया क्या था? 5 सालों में भवनों का नाम, योजनाओं का नाम बदलने के सिवाय कुछ नहीं किया था। पर आज हम लगातार काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है और इसलिए अनावश्यक बयानबाजी लगातार कांग्रेस की ओर से हो रही है। पर जनता ये सब देख रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणाम में भोगना पड़ेगा। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राजनीति तेज होती हुई, सियासत तेज होती हुई, जहां योजनाओं के नाम को लेकर एक बार फिर जो है मुद्दा गर्माता हुआ। दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को लेकर अब यहाँ सियासत तेज होती हुई। जब जब सरकारें बदली हैं तो योजनाओं के नामों में कई बार परिवर्तन हुए हैं और जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है तो जो योजना है जो कांग्रेस सरकार में चलाई गई थी उसका जो नाम है उसको परिवर्तन किया जा रहा है। जो मजदूरों के लिए भूमिहीन कृषक मजदूर थे उनके लिए जो योजना चलाई गई थी उसको लेकर जो है अब उसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के नाम से बीजेपी जो है चलाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो अब लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। दोनों ही पक्ष के नेता जो है इस पर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि 5 सालों में कांग्रेस ने नाम बदलने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के पास कोई भी योजना बनाने की शक्ति नहीं है, उनके पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस की योजनाओं को जो है वो कॉपी करते हैं, स्टिकर लगाते हैं और नाम परिवर्तन कर अपना नाम करने का काम करते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये
उठता है कि योजना के नाम बदलने से क्या जो उसके जो हितग्राही हैं क्या उनको कोई फायदा होता है, सरकार को क्या फायदा होता है। क्योंकि नाम बदलकर योजनाओं को चलाना और जनता को केवल उन योजनाओं के नाम पर फायदा मिलना ही केवल सवाल नहीं है, उसमें क्या कोई बढ़ोतरी होती है, क्या कुछ और भी अपडेट होते हैं, तो एक बात समझ आती है। पर इसमें किस तरह से बदलाव होंगे, क्या जो भूमिहीन किसानों को जो राशि जो मिल रही है उसमें क्या बढ़ोतरी होगी, ये तमाम विषय हैं, इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। नाम बदलने को लेकर सियासत अब छत्तीसगढ़ में जो है और भी ज्यादा तेज होते जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है BSTV पर। तो सुनील जी, सबसे पहला यही सवाल कि आखिर जो योजना है उसका नाम बदला जा रहा है, उस पर यहाँ सियासत देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार आप देखेंगे योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार करती आई है। उनकी योजनाएं नरवा गरवा गुरुवा बारी से करके सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार रहा। आज जिस विषय पर चर्चा है, अगर आपके पास हमारा घोषणा पत्र हो मोदी की गारंटी, उसमें क्रमांक 6 देखिएगा। क्रमांक 6 पे स्पष्ट लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। इसकी शुरुआत करेंगे तो भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर हैं उसको 10,000 की सहायता प्रदान करेंगे। भ्रष्टाचार करने के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकारा। अब हम उनसे बेहतर योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उनसे सुधारों के साथ और बेहतरीन जो लोग जनता के बीच सुनील जी हमारे साथ, सुनील जी रोकना चाहूंगे, हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। धनंजय, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में अलग तरीके की राजनीति और सियासत तेज होती हुई आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना चलाई है, आप लोगों को उससे दिक्कत क्यों? नकल करना है। आप देखेंगे अगर इनको कृषि मजदूरों की चिंता होती तो 15 साल तक के छत्तीसगढ़ में सरकार से 15 साल में कोई योजना बनाकर कृषि मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए काम करते। हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का माफ किया, किसानों को धान का 2500 रुपए दिया। जब हम सरकार के जब चुनाव के पहले 2680 रुपए दिया। और जो कृषि में सहयोग करने वाले मजदूर हैं, जिसमें श्रमिक भाई हैं, कृषि मजदूर हम बोलते हैं, वो कृषि मजदूर है, उसमें बैगा जनजाति आता है, गाँव में रहने वाले पुजारी है, लोहार है, उनको भी लाभान्वित करने के लिए, क्योंकि गांव की व्यवस्थाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमने राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरुआत की और 7,000 रुपए सालाना दिया। चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया 10,000 रुपए देने की बात कही है। तो स्वाभाविक बात है, ये नकल करके योजना बनाए हैं। अगर अकल इनके पास होती तो ये 15 साल में बना लेते और 10 साल केंद्र में इनकी सरकार है तब बना लेते। तो स्वाभाविक बात है, इनके पास तो नकल करने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ के पास विजन नहीं है। और ये हमारी सरकार की योजनाओं का सिर्फ नाम बदल के अपना काम चलाएंगे, क्योंकि इन पास ना तो सोचने की क्षमता है ना समझने की क्षमता है, नकल मार के काम कर रही है। चलिए धनंजय, जवाब ले लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील जी, नकल का आरोप देखिए, कांग्रेस बोल रही है, मैं उसे पूछना चाहता हूँ कमल विहार का नाम क्यों बदला? और योजनाओं की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को बदल करके राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना को डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना को इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना को राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना को इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना, राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना को नीतिदाता कन्या विवाह योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्य श्रम सहायता योजना को शहीद वीर नारायण सिंह वैसे के वैसे ही उठा करके नाम परिवर्तन करके आपने तो कितनी सारी योजना, मैं चाहूं तो बड़ी लिस्ट है मेरे पास। अरे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या योजना है? महतारी वंदन योजना जैसी योजना आपके पास कभी दिमाग में आई, कभी सोचे? आप देखिए, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी योजना हम लेकर के चल रहे हैं। हम रामलला दर्शन योजना लेकर के चल रहे हैं। युवाओं को जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जन क्रांति योजना की हम बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं दिवालियेपन की कगार पर है और शिकार भी है। जनता ने नकारा क्यों? अगर आपकी योजनाएं अच्छी थी तो जनता ने नकारा क्यों? आप केवल भ्रष्टाचार करते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण आपकी सारी योजनाओं को जनता ने नकार दिया। इसी की गारंटी क्रमांक 6 आज पूरा हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भाजपा की सरकार चुनी और माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी। चलिए सुनील जी, जवाब ले लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय, यहाँ तमाम योजनाएं उन्होंने गिना दी जहां आप लोगों ने नाम बदले, साथ ही डिप्टी CM अरुण साहब का भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा कि 5 साल में सिर्फ कांग्रेस ने नाम बदलने का काम किया है। साथ ही तमाम आरोप सुनील जी ने भ्रष्टाचार के भी लगाए हैं कांग्रेस पर।
देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय का आजादी की लड़ाई में, देश के योगदान में क्या योगदान है, ये देश और प्रदेश की जनता जानना चाहती है। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर देश की जनता के नेता नहीं है वो ना, उनके देश के प्रति कोई योगदान रहा है। पहली बात, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान की राहुल गांधी जी का कहानी शुरू इनकी कहानी चिल्लाना शुरू हो गया, राहुल गांधी जी का क्या योगदान है उसको भी चिल्लाना शुरू हो गया, मैं पीड़ा शुरू हो गई इनको। देखिए सुनील जी, धनंजय जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। सुनील जी, धनंजय जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नाम किसी का भी हो, बड़ा सवाल ये उठता है कि हितग्राहियों को क्या फायदा मिल रहा है, कितना लाभ जो है हितग्राहियों को मिल रहा है, ये बड़ा सवाल होना चाहिए। फिलहाल आप लोगों का BS टीवी को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।